हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ये किस काल के अंतर्गत आती है? ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो विकास की जो अवधि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता के दौरान ही कांसे की खोज की थी। कांसा किससे मिलकर बना होता है? कांसा तांबा प्लस टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। ठीक है, 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। अब हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ है? मांडा। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है। जम्मू में कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। और इसकी दक्षिणी सीमा क्या है? देमाबाद। देमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। और पूर्व में जो इसका विस्तार है वह आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी में कौन सी जगह है? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और पश्चिम में इसका विस्तार सुल्तानगे डोर। सुल्तानगे डोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर? दाशक नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? विस्तार हो गया। और ये जो सिंधु सभ्यता, ये कैसे आकार की सभ्यता है? ये त्रिभुजाकार की सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हम पढ़ते हैं इसके सामाजिक जीवन के बारे में। तो इसके सामाजिक जीवन में हम पढ़ते हैं कि इनके जो मुख्य देवता थे वो पशुपतिनाथ थे। और पशुपतिनाथ के चारों तरफ हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा आदि की क्या मिली हैं? मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पर मतलब माता की सत्ता थी, यानी घर की मुखिया माता होती थी। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो वो 4 वर्ग कौन कौन से? विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं भोजन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को मीठे में शहद खाना पसंद था, तो वो क्या खाते थे? मीठे में शहद खाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। और इनकी मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ थी। ठीक है, सैंधववादी विश्व में कपास उत्पादन के लिए प्रमुख थे, इसलिए जो यूनानी थे उन्होंने सिंडोन कपास का क्या नाम रखा? उन्होंने सिडोन रखा, जिसका अर्थ होता है सैंधव वासियों की उपज। अब इनके शवदान के बारे में पढ़ते हैं कि शवों का दान कैसे करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कैसे? पूर्ण शवदान। पूर्ण शवदान में क्या होता था? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। और ये इसके साक्ष्य में कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। आंशिक शवदान। आंशिक शवदान में मृतकों के शरीर को जंगल में रख देने तथा पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे। वो जंगल में रख देते थे मृतकों के शरीर को, और पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे। जो हड्डियां होती थी उनको दफनाने की परंपरा थी। और दाह संस्कार। दाह संस्कार के अंतर्गत मृतकों को जलाने की परंपरा थी। और इसके साक्ष्य में मोहनजोदड़ो के अंदर मिले हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नगर नियोजन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे। मतलब जो यहाँ के जो नगर थे वो प्राचीनतम सुनियोजित, काफ़ी अच्छे ढंग से उनमें व्यवस्था थी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घर कैसी पद्धति के बने हुए थे? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है पक्की ईंटों के बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़,
भूमध्य सागरीय के निवासी थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे व खिड़कियां कहाँ की ओर खोलती थी? सड़क की ओर न खोल के पीछे की ओर खोलती थी। लेकिन इसमें एक अपवाद है, लोथल शहर की जो दरवाजे व खिड़कियां हैं वह सड़क की ओर खोलती थी। सामान्यतः घरों में क्या क्या मिलता था? 4-5 कमरे मिलते थे, आंगन मिलता था, रसोई मिलती थी, स्नानागार मिलते थे, कुएं एवं बड़े शौचालय मिलते थे। सिंधु सभ्यता की सड़कें कैसी थी? चौड़ी थी। और कितनी चौड़ी थी? लगभग 10 मीटर तक चौड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग मेसोपोटामियम सभ्यता के अंदर किया गया। और मेसोपोटामियम सभ्यता किस नदी के किनारे है? दजला व फरात नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 बड़े नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चंदूहड़ो, वनमाली व कालीबंगन हैं। ठीक है, तो हम इनके नगरों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो नगर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट महोदय ने हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। और ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है वर्तमान में। यहाँ श्रमिकों के हमें आवास मिले हैं, यहाँ पर हमें अन्नागार मिले हैं, RS-37 कब्रिस्तान मिले हैं, यानी 37 कब्रिस्तान मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा होता था? लाल रंग का होता था। ठीक है, इनकी मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं। शेर को छोड़कर मोहरों में खेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज की गई 1922 के अंदर की गई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ हमें निम्न वस्तु मिले। मोहनजोदड़ो के अंदर हमें क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास मिले हैं, अन्नागार मिले हैं अन्न का संग्रहित करने के लिए, और क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिले हैं, और क्या मिला है? घर में कुआं मिला है। आदिशिव कांसे की बनी हुई नृतिका की मूर्ति मिली है। सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें मिली हैं, और क्या मिला है? ये सब हमें मोहनजोदड़ो के अंदर मिले हैं। और आगे जो नगर पढ़ते हैं वो बताएं। चन्हूदड़ो में की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी। कब की? कहाँ पे है ये? सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ये मात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। मतलब यहाँ पे क्या था? व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र था। ये तो औद्योगिक क्षेत्र तो वाहनों का आवागमन होता था, इसलिए यहाँ इसके आसपास क्या नहीं बना हुआ? दुर्ग नहीं बना, वरना एक बाउंड्री बनाई जाती थी। ठीक है, तो वाहनों के आवागमन के कारण यहाँ पर दुर्ग नहीं बने, तो ये दुर्ग रहित शहर है। यहाँ में क्या क्या प्राप्त हुए हैं? लिपस्टिक, शीशा, मनके, गुड़िया, कुत्ते व बिल्ली के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं रोपड़ के बारे में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, और वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब के में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रभाव मिला है। मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है, और नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब बुर्ज होम मिले थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ शहर और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, लोथल शहर और सतकोटा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल और चंदूहड़ो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लोथल और रंगपुर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल दाने प्राप्त हुए थे। यहाँ से हमें क्या किसके दाने प्राप्त हुए थे? चावल के दाने प्राप्त हुए थे। लोथल प्लस कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अग्निकुंड के लिए पर्याप्त हुआ है। यहाँ पर युग्म समाधि यानी दो लोगों को एक साथ गाड़ा जाता था। ठीक है, अब कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खुदाई BK थापड़ व BV लाल ने की थी। वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ हल से जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, हवन कुंड व चूड़ी हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं धौलावीरा के बारे में। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धौलावीरा की खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक है, यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है? स्टेडियम प्राप्त हुए, मतलब स्टेडियम के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। आगे हम पढ़ते हैं सुरकोटड़ा के बारे में। तो सुरकोटड़ा इसका उत्खनन किसने किया था? जगपति जोशी ने करवाया था, और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, और लोथल
घोड़ों के हड्डियों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। और एस.आर. राव ने कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। किसने करवाया था? एस.आर. राव ने करवाया था। कब, कहाँ करवाया? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ हमें क्या मिला है? बंदरगाह मिली है। सिंधु सभ्यता की यहाँ दरवाजे व खिड़कियाँ कहाँ बाहर की तरफ खुलती थी, और जो लोथल में किस सड़क की तरफ खुलती थी। सिंधु सभ्यता के लोग के मापन की जो इकाई थी वह 16 के अनुपात में थी। यहाँ के लोग सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लौह से परिचित नहीं थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो के लिंक दिए गए हैं, उन पर जाकर आप हमारी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद।